नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल फोकी ऑफ जोन प्लेट को डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि जोन प्लेट क्या होता है, इसके टाइप्स को डिस्कस किया। वहाँ एक ट्रिक देखा जिसकी मदद से हम लोग जोन प्लेट के जो टाइप्स हैं, नेगेटिव जोन प्लेट, पॉजिटिव जोन प्लेट है ना, इनको अच्छे से रिमेंबर कर सकते हैं। ओके, एंड देन जोन प्लेट का जो थ्योरी पार्ट्स है उसको भी बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है मेरे प्यारे व्यूअर्स। ओके, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी देखा है। तो अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिए एंड देन आप इसको स्टार्ट कीजिए। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है मल्टीपल फोकी ऑफ ए जोन प्लेट का। सो जब हम लोग थ्योरी पार्ट्स देख रहे थे जोन प्लेट का, तो वहाँ पर हम लोगों ने एक फिगर देखा था, कुछ इस प्रकार का वो फिगर था। ओके, इस प्रकार का हम लोगों ने क्या देखा कि भैया एस जो है ये एक सोर्स पॉइंट है जहाँ से कुछ लाइट निकल रही है। पी जो है ये पॉइंट है जहाँ पर हमें इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड पता करना है। ओके, एस ओ पी जो है ये एक्सिस है जोन प्लेट का, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन आप देख रहे हैं एस ओ पी के, है ना, राइट एंगल पर, ये जो है जोन प्लेट है। ठीक है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये वाला आर एन, ये एक्चुअली रेडियस है nth हाफ पीरियड जोन का। ओके, समझ पा रहे हैं, है ना। और जो एम एन है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो जो है आपका कोई पॉइंट है हम लोग लेके रखे हैं कहाँ पर, जोन प्लेट पर। ओके, सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आखिर हम लोग जोन प्लेट मतलब जो मल्टीपल फोकी है जोन प्लेट का, इसको हम लोग तो पिछले ही वीडियो में देख लिए थे कि हाँ भैया मल्टीपल फोकी होता है। बट एक्चुअलिटी में यहाँ पर क्या होता है कि जनरलाइज्ड रिलेशन होता है मल्टीपल फोकी के लिए। तो उसी रिलेशन को बेसिकली यहाँ पर हम लोग देखेंगे। डेरिवेशन नहीं है कुछ, बस थोड़ा सा यहाँ थिंग्स को समझना है। देखिए, ये सारी चीज़ें ये जो व्यवस्था है, ये जो सीन है, सिनेरियो है, ये पिछली वीडियो का था। ठीक है, सो यहाँ पर जो एस ओ है, एस ओ जो है ये ए है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि ये जो ए है ये एक्चुअली में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, कहाँ से, ओ से। तो अगर हम लोग मान ले कि हम लोग ए को जो है इन्फिनिटी ले लिए, सो मेरे प्यारे बस इस स्थिति में क्या होगा कि जो एरिया होगा हमारा, जो हाफ पीरियड जोन्स है यहाँ पर, या जो आप जनरली कह सकते हैं जो जोन्स है यहाँ पर, उसका जो एरिया है उस पर अफेक्शन होगा, है ना। जो एरिया होगा, है ना, उस पर अफेक्ट होगा। क्योंकि देखिए एरिया पिछली वीडियो में क्या निकला था, एरिया निकला था आपका पाई ए बी लैम्डा बाई ए प्लस बी निकला था। यहाँ पर आप पुट कर दो तो आपको यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार का मिलेगा, पाई बी लैम्डा मिलेगा जब आप ए का वैल्यू यहाँ रखोगे इन्फिनिटी। तो ओके, समझ पा रहे। और यहाँ पर इस केस में जो इमेज होगा पी पर, जो इमेज फॉर्म होगा वो एक्चुअली में एक डिस्टेंस बी पर है। क्योंकि देखिए इमेज डिस्टेंस बी लिए हुए हम लोग, जो इक्वल होगा आपका किससे, आर एन स्क्वायर बाई एन लेमडा से, है ना। ये फोकल लेंथ है आपका, क्या है ना, या फिर आप प्रिंसिपल फोकल कह सकते हो उसको, फोकल लेंथ। ओके, पॉइंट पी का है ये सारा चीज़ जो है, ये पॉइंट पी के लिए है मेरे प्यारे व्यूअर्स। मान लीजिए हम लोग एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर, ये पॉइंट है P3। अब इस पॉइंट P3 के लिए मेरे प्यारे व्यूअर्स क्या होगा, है ना, जो जोन्स यहाँ पर बनेंगे उनका एरिया डिफरेंट हो जाएगा, है ना। उसके लिए ओके, इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगा या एम्पलीट्यूड होगा वो भी घट जाएगा। देखिए यहाँ पर एरिया जो है ये 1/3 हो जाएगा इसका, है ना। मतलब यहाँ पर जो एरिया था, है ना, ये 1/3 हो जाएगा एरिया। सबसे पहले तो पॉइंट P3, अगर हम लोग एक पॉइंट मान लेते हैं कि एक पॉइंट P3 ले लिए, ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट O से वो B/3 है, ठीक है ना। सो पॉइंट P3 के रिस्पेक्ट पर यहाँ पर जोन प्लेट पर जो जोन्स होंगे उनका जो एरिया होगा वो 1/3 हो जाएगा इसके पाई बी लैम्डा के, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, और हर एक जोन जो है ना, वो 3 एलिमेंट्स कंसिस्ट करने लगेगा। मतलब पॉइंट P पर जो एक एलिमेंट था, है ना, अब पॉइंट P3 के लिए वही एक एलिमेंट जो है ना, एक्स्ट्रा 3 जोन्स कंसिस्ट करने लगेगा। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो। ओके, इन सारी चीज़ों के बावजूद क्या हो जाता है मेरे प्यारे व्यूअर्स, पॉइंट P पर जो एम्पलीट्यूड है, ओके, एम्पलीट्यूड है, या आप ऐसा कह सकते हो जो इंटेंसिटी है ना, एज कंपेयर टू एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ऑन P, है ना, हमारा जो ये एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी होता है पॉइंट P3 पर वो कम होता है ना। मतलब है कि पॉइंट P पर जो एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस था, ओके, उसके कंपैरिजन में जो एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस जो पॉइंट P3 पर होगा वो कम होगा। ओके,
ओके, और पॉइंट P3 पर जो फोकल लेंथ होता है ना, वो फोकल लेंथ आपका सेकेंड फोकल लेंथ होता है, जो होता है आपका कुछ इस प्रकार का F2 इज इक्वल टू Rn²/3n लैम्डा होता है, ठीक है। ओके, और जो नेक्स्ट फोकल लेंथ आपका मिलेगा है ना, वो आपका मिलेगा पॉइंट P5 पर, P7 पर, मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था B/3 है ना। फिर आपका मतलब नेक्स्ट फोकल लेंथ जो आपको मिलेगा वो डिस्टेंस B5 पर मिलेगा, डिस्टेंस B7 पर मिलेगा है ना, डिस्टेंस B9 पर मिलेगा। ओके है ना, तो इस चीज़ से हम लोग ये कह सकते हैं। और देखिए जैसे जैसे हम लोग पीछे जाएंगे ना, वैसे वैसे क्या होगा, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों डिक्रीज करता जाएगा, है ना। सो बेसिकली यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ऑड थिंग्स ही ज़्यादातर एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब ये है कि हम लोग को मैक्सिमम इंटेंसिटी वैसे पॉइंट्स पर ही मिलेगा, है ना, जिसके लिए जो नंबर ऑफ एक्सपोज्ड या फिर जो नंबर ऑफ सेंट्रल एक्सपोज्ड एलिमेंट्स जो है ना, अगर वो ऑड हो, देखिए सुनिएगा फिर से, जो नंबर ऑफ सेंट्रल एक्सपोज्ड एलिमेंट्स अगर ऑड है, ओके, देन हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलता है ना। इसलिए हम लोग जो है फॉर्मूला में थोड़ा चेंजेस करते हैं और उसकी जगह पर 2p-1 रख देते हैं, जहाँ पर p का वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन होता है ना। इस चीज़ से हमें एक जनरलाइज्ड रिजल्ट मिलता है। वो रिजल्ट होता है आपका fp, मतलब जो फोकल लेंथ है वो इक्वल होता है Rn²/2p-1n लैम्डा से, जहाँ पर p का वैल्यू आपका 1, 2, 3 एंड सो ऑन ऐसा होता है। सो आप यहाँ पर देखिए, अगर आप p की जगह पर 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, है ना, आपको यहाँ पर Rn²/p की जगह पर 1 रख दीजिए, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो n लैम्डा मिलेगा। देखिए यहाँ पर F2 निकाल के देखते हैं, तो Rn²/2 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3n लैम्डा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो है F2 जो है ना, ये आपका 1/3 ऑफ F1 से इक्वल है। उसी प्रकार से जब आप यहाँ पर F3 पता करोगे, आप F3, तो आप यहाँ पर F3 पाओगे कि F3 जो है ये 1/5 है F1 का। ओके, इस प्रकार से जो है एक जनरलाइज्ड फार्मूला हमें मल्टीपल फोकी ऑफ जोन प्लेट के लिए मिलता है। ये जो फार्मूला है ये जनरलाइज्ड फार्मूला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।